नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है महंगाई। क्योंकि महंगाई इस कदर लॉकडाउन में बढ़ गई है, ये कहें कि कोरोना काल में इस तरह बढ़ गई है कि अब तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। आज हम शुरुआत करते हैं पेट्रोल से, पेट्रोल डीजल से, कि जहाँ पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर भी पहुँच गया। किसी शहर में तो 108 है, मुंबई में 100 से ऊपर है, और वहीं दिल्ली के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 90 से ऊपर पहुंच गया है, 93 के आसपास आ गया है। और डीजल भी तकरीबन इसी के आसपास चल रहा है, बस हाथ पकड़ के पीछे चल रहा है डीजल। तो सरकारें इस बात को क्यों नहीं सोचती हैं कि पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जीएसटी के दायरे में ये सारी चीजें आएंगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल आधे हो जाएंगे, यहाँ तक कि हम सोच नहीं सकते कितने हो जाएंगे। हम तो सरकार से यही विनती करते हैं कि जो लोग हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि भाई आप आवाज क्यों नहीं उठाते, आप जर्नलिस्ट हैं तो इसको आवाज उठाइए सरकार तक। कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो एक कहावत ये याद आ रही है मुझे कि 2014 का एक नारा याद आ रहा है, हाय डायन महंगाई खाए जाते। इसी टाइप का शायद कोई एक डायलॉग था। तो हकीकत में आज वो लग रहा है कि एक तो कोरोना की वजह से जहां हमारे कारोबार बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और सब कुछ हर आदमी घर के अंदर लॉक पड़ा हुआ है, और उस पर भी ये पेट्रोल और डीजल इतने ज्यादा हाई पहुंच गए हैं कि अब तो स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार, किसी में भी डलवाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। भाई एक आम आदमी की, जैसे हम लोगों के पास में बाइक है या स्कूटर है, तो सोचिए 1 लीटर पेट्रोल हमें 100 रुपए का डलवाना पड़ता है, और एवरेज क्या निकल के आता है गाड़ियों का 30, 35, 40 किलोमीटर मैक्सिमम स्कूटर्स का या बाइक का। सोचिए गए और आए काम करके 100 रुपए के, इनकम तो जीरो है क्योंकि भाई सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। इसी तरह से जो दूसरी चीज है सरसों का तेल। सरसों का तेल साहब 160 रुपए भी बिक रहा है, 200 रुपए भी बिक रहा है किसी शहर में। तो ये रिफाइंड तेल का हाल है, रिफाइंड भी इसी के आसपास चल रहा है। फल का क्या चल रहा है भाई, सेब है, सेब 180 से 200 रुपए के ऊपर बिक रहा है। वहीं लीची का रेट देख लीजिए आप लोग, 120 के आसपास है। संतरा देख लीजिए, संतरे का क्या रेट चल रहा है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि कल तो मैं भी कुछ सामान लेने के लिए निकला, जब मैंने सेब पूछा भैया क्या दे रहे हो, तो वो उस पर स्प्रे कर रहा था पानी का चमकाने के लिए। बोला भाई ये 200 रुपए है, ये आपको 180 रुपए पड़ जाएगा। तो फलों के जो रेट आ रहे हैं कहां पहुंच रहे हैं। तो सरकार इस चीज के बारे में बहुत ध्यानपूर्वक इस पर अपनी राय मशवरा करे, अपने एक्सपर्ट के साथ में कुछ राहत दे। हम तो कोरोना से हमारा वो हाल हो चुका है घर के अंदर, जैसे एक शेर के अंदर मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगा कि अपनी जिंदगी ठहरी गीले कागज की तरह, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। तो आज तो हर किसी का हाल यही हो गया है शेर के साथ कि भाई काम धंधा तो है नहीं, पब्लिक घर पर है तो दुकानदारी होगी कहां से। अच्छी खबर यह है कि अब नेक्स्ट मंथ से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, और शुक्र है कि सरकार जल्द से जल्द इन चीजों को खोले, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करे, और ताकि हमारे कारोबार बेहतर हो, इंडस्ट्री शुरू हो, मजदूरों को काम मिले, और जो जो नौकरियां गई हैं उन नौकरियों की सरकार थोड़ा सा ध्यान दे के वो नौकरियां उन लोगों को जिनकी गई हैं उनको वापस मिल जाए। और सबसे एक अच्छी चीज ये है कि लोग इस चीज का पालन भी कर रहे हैं लॉकडाउन का, कि भाई 2 गज जरूरी है, मास्क जरूरी है, सैनिटाइज जरूरी है। सिर्फ एक चीज का हमें ख्याल रखना है, मास्क कभी ना हटाएं, अनलॉक हो जाए तब भी ना हटाएं, और सरकार की गाइडलाइंस का ध्यानपूर्वक पालन करें। शुक्रिया दोस्तों। कोई सुझाव हो, अपने ईमेल आईडी, हमारी नीचे ईमेल आईडी चल रही है, आप अपने सुझाव हमें भेजें। हम जल्द से जल्द आपके नए विषय के साथ में फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज का सच।